यश अग्रवाल। हाय, आई एम यश अग्रवाल एंड मैं आज आपको कुछ एसिडिटी के ऊपर बताने वाला हूँ। एसिडिटी हम सबको मालूम है, आज के तारीख में 4 में से 2 लोगों को हर एक घर में पाया जाता है। उसका कारण क्या है? ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये अगेन अ लाइफस्टाइल इश्यूज़ है जो कि हम डेली जो हम खाना खाते हैं और हमारा जो लाइफस्टाइल होता है उसके बेसिस में हमारे बॉडी में ये एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके वजह से आप चेस्ट में पेन कभी आपको होता है रहेगा, आपको खाने के जो नली है, फूड पाइप हम जिसको बोलते हैं, उसमें भी आपको एक जलन महसूस होता रहेगा। इसका रीज़न क्या है? स्टमक में ब्लोटिंग भी होता है। ठीक है, ये सारे रीज़न के वजह से हमारे बॉडी में ये एसिडिटी पैदा होता है। अगेन इसका कारण क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये कारण है हमारे जो डे टू डे लाइफ की जो खाने की जो एक्टिविटीज़ होती है, हम जो डे टू डे लाइफ में जो मील लेते हैं, जैसे कि टू मच ऑफ स्पाइसीनेस, टू मच ऑफ शुगर, टू मच ऑफ सॉल्ट, टू मच ऑफ ऑयली फूड, टू मच ऑफ लाइक फैटी फूड। सो ये सारा एक रीज़न है जिसके वजह से आपको एसिडिटी के चांसेस होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग, हमारे इंडिया में ये ट्रेंड बन चुका है कि हम सुबह चाय पिए बिना उठ नहीं पाएंगे, बेड की ज़रूरत है, और वरना सर में दर्द होगा, अजीब सा फील होता है, एनर्जी नहीं आता है, कॉफ़ी चाहिए, सुबह भी चाहिए, शाम को भी चाहिए, वरना क्या होता है, एनर्जी बूस्टअप नहीं होता है। तो कैफीन ज़्यादा मात्रा में होने के वजह से भी हमारे बॉडी में ये प्रॉब्लम पैदा होता है। इसके अलावा अल्कोहल या डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ड्रिंक्स हम लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सब भी एक मेजर कारण है एसिडिटी होने का। बहुत बार क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं, एक्सेस जब खाते हैं ना एक बार में, उसके वजह से भी एसिडिटी का कारण बन जाता है अपने बॉडी में। एसिडिटी उसके वजह से भी होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि आज हमारे को टाइम नहीं मिलेगा खाना खाने का, तो मैं सुबह एक ब्रेकफास्ट करते हैं और सीधा हम रात को डिनर करते हैं। वो भी एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हमको लगता है हम टू मील्स इन अ डे कर रहे हैं डाइट, बट वो डाइट नहीं एक्चुअली होता। उस समय आप क्या होता है, ज़्यादा खा लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, बहुत सारे त्यौहार होते हैं अपने कंट्री में, इंडिया में, जैसे कि नवरात्रि में लोग एक बार खाते हैं, तो उसमें लगता है कि लोगों का वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा, कम खाते हैं, सब चीज़ होगा, लेकिन गलत फहमी के कारण उनका वेट भी बढ़ता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम भी होता है, एंड वो बीमार भी पड़ता है। जैसे वो 9 दिन नवरात्रि का ख़त्म होता है, वो बीमार भी पड़ता है। उसका रीज़न है टू मच ऑफ फूड एट अ वन टाइम। मतलब आप एक बार में जब ज़्यादा खाना खाते हैं, उसके वजह से भी आपको एसिडिटी होता है। 3 से 4 मील अगर दिन का लेते हैं, वो आपके लिए बेस्ट होता है। ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर, दिस इज़ अ गुड वे ऑफ हैविंग योर मील, जिसकी वजह से आपका जो एसिडिटी है वो कंट्रोल होगा, स्टेबल रहेगा। आप एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए मैं ये सलाह दूंगा कि आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जिसमें हाई अमाउंट ऑफ फाइबर्स मिलते हैं, जो आपको स्टमक को, आपके बॉडी को क्लीन करने में आपको हेल्प करता है, खाइएगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डे टू डे लाइफ में डेली इंक्लूड करिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपको बोलूँ तो अगर कोई स्पेसिफिक नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना बोलूँगा, हर तरह के जितने भी कलरफुल फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, डे टू डे लाइफ में सीजनल जो होता है हमारा, वो सबसे बेस्ट होता है। बिकॉज आप देखे रहेंगे अभी मैंगो का सीज़न है, तो मैंगो का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आ रहा है, तो आप मैंगो भी खा सकते हैं। कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी देखना है कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, आपको सूट नहीं हो रहा है, वो प्लीज़ अवॉइड करिएगा। हमारा जो बॉडी का, शरीर का जो वेट होता है ना, वो एक्सेस होने के वजह से भी एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। आप देखते रहेंगे जिसका वेट ज़्यादा है अपने शरीर से, आपका जितना हाइट है और जितना आपका बॉडी का वेट होना चाहिए, वो अगर एक्सेस होता है 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, जितना भी है, उसके वजह से भी वन ऑफ द रीज़न है एसिडिटी का, जिसके वजह से आप देखेंगे जिसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है उसको हड्डियों में काफ़ी दर्द होता है। बिकॉज क्या होता है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, जैसे हम बोलते हैं ना, एसिडिटी इज समथिंग लाइक अ स्मॉल पॉइजन, स्लो पॉइजन।
क्योंकि स्लो पॉइजन क्या होता है कि मतलब आपके बॉडी में अंदर ही अंदर आपके ऑर्गेन्स को ख़त्म करने लगता है। हमें लगता है कि चलो एसिडिटी है, क्या फ़र्क पड़ता है, बट एसिडिटी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। लोग जो खाने के बाद जो गलती करते हैं वो ज़्यादातर जो लोग गलती करते हैं वो रात के समय करते हैं। ऑफिस से या काम करके घर आते हैं 8-9 बजे, खाना खाते हैं और तुरंत सोने चले जाते हैं। ये सबसे बड़ा गलती है और इसी का वन ऑफ द मेजर रीज़न है एसिडिटी होने का। आप देखे रहेंगे कि हम जब रात में खाना लेट नाइट खा के सोते हैं या गैप नहीं रहता है खाने और सोने के बीच में, सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा स्टमक थोड़ा ब्लोटेड जैसा लगता है, आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, आपको थोड़ा रात में नींद का भी आपको दिक्कत होता है, क्योंकि हमारे खाने और नींद के बीच में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए, जो कि ना होने की वजह से ये हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये साइंटिफिकली और हम हर लोगों से सुनते हैं, चाहे वो फिटनेस एक्सपर्ट हो, चाहे वो न्यूट्रिशनिस्ट हो, हम सब समय सुनते रहते हैं। लेकिन आपको एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी क्यों पीना चाहिए? प्यास लगने के लिए? वो तो बात सही है, वो तो सालों से चला आ रहा है, वो तो हम पीते ही है, उसके लिए हमें रिमाइंड करने का ज़रूरत नहीं है अपने बॉडी को या अपने आप को। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम पानी को तोड़ तोड़ के पिए। लेकिन अगर हर 45 मिनट में हम पानी पीते 1 गिलास 200 ml या 250 ml, उससे क्या होता है आपके बॉडी में जितने भी गंदगी, जैसे हमारा जो बॉडी में हम क्या है 24 घंटा हमारे बॉडी में क्या है टॉक्सिन जाता है, गंदगी जाता है, उसको डिटॉक्सिफाई करने का 2 ही वे है। एक है कि आप एक्सरसाइज करके पसीना निकालें, दूसरा है कि आप पानी पी के पूरे दिन अपने बॉडी में से टॉक्सिन निकालें, जिसके वजह से आपको एसिडिटी की जो मात्रा है होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपके बॉडी में जो डाइजेस्ट सिस्टम में जो जलन एक महसूस होता है वो भी नहीं होगा। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि 3 से 4 लीटर आप पानी पूरे दिन में पीजिए। और दूसरा आपका इसमें एक और चीज़ आपको काउंट करना बहुत ज़रूरी है। पानी तो बहुत लोग अगेन ये सब सुन के पी लेते हैं, लेकिन अटकते किधर हैं? हमारे यूरिन में। तो यूरिन भी आपको चेक करते रहना है। ये भागते दौड़ जिंदगी में एक सबसे बड़ा हम जो दौर से गुजर रहे हैं वो है स्ट्रेस। बच्चा पैदा होता है तब से उसको स्ट्रेस होने लगता है, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, वैसे स्ट्रेस का जो मात्रा है हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर बढ़ते जाता है। वो चीज़ आप पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ आप ऐसा कर सकते हो जो आपकी बॉडी में थोड़ा मिरेकल कर सकता है। जैसे कि आप थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ा आप कार्डियो कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। इन शॉर्ट रेगुलर थोड़ा एक्सरसाइज करिएगा, थोड़ा पानी, जैसे मैंने इसके पहले बताया, पानी पीजिएगा। ये 2-3 रीज़न है। और साथ में थोड़ा पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिएगा। जैसे कि आप बुक पढ़ सकते हो, आपको पसंद है तो। अगर आपको अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और आपको हंसी आता है, देखिए एक होता है हंसी आप स्माइल कर रहे हो, एक होता है कि आप खुल के हंस रहे हो, ठीक है, जो कि हम तभी हंसते हैं जब हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादातर होते हैं आज की तारीख में, या बहुत ज़्यादा क्लोज फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं। तो हंसना भी सीखिए, क्योंकि हंसने से भी क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस है वो कंट्रोल होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हम जिसको बोलते हैं वो कंट्रोल आता है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको एसिडिटी से जुड़े फूड डाइट चार्ट के बारे में बताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने देखा कि फूड डाइट चार्ट से आप एसिडिटी की प्रॉब्लम को कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ऐसे ही हम आपको दिखाएंगे कि एक्सरसाइज के माध्यम से कैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम्स को आप कह सकते हैं बाय बाय। हम जो अभी करने वाले हैं एक्सरसाइज, जो स्ट्रेचिंग करने वाले हैं, उसका नाम है सीटेड फॉरवर्ड बेंडिंग। आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप ये वाला एक्सरसाइज कर रहे हो तो मैट ले लीजिए या कुछ फ्लोर के नीचे रख लीजिए जिधर बैठोगे। पैर को एकदम स्ट्रेट रखना है, ठीक है, और जो टोज रहेगा आपका सामने की तरफ फेसिंग नहीं रहेगा, आपको ऐसे अपनी तरफ फेस करना है। टोज को अपनी तरफ जितना होगा तो नी भी आपका लॉक रहेगा। और उसके बाद आपको बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखना है और आगे की तरफ आपको बेंड करना है। सो व्हेन यू आर बेंडिंग योरसेल्फ, आपका जो चेस्ट है और आपका जो बैक है
वो कर्व नहीं होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट एज मच एज पॉसिबल। एंड ब्रीथिंग एकदम स्लो रखना है। एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल करते रहना है। अभी हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका नाम है चाइल्ड पोज। अब चाइल्ड पोज में क्या होता है, पहले तो आपको वज्रासन पोजीशन में आ जाना है, दोनों पैर को घुटने के बल आपको जैसे बैठ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, दोनों हाथ को ऊपर लेना है और सामने की तरफ आपको बेंड करना है। बेंड आपको इतना करना है कि एटलीस्ट पूरा स्ट्रेच आपके लोअर बैक में, आपके कोर में, आपके शोल्डर में आपको महसूस हो, और आपका जो ब्रीथिंग रहेगा एकदम स्लो रहेगा। जितना स्लो इनहेल करेंगे, जितना स्लो एक्सहेल करेंगे, उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। जैसे आपका बॉडी स्ट्रेच होता है, ट्राई करिए अपने ग्लूट्स को भी टच करने का अपने फुट में। जितना टच करेंगे, जितना स्ट्रेट रहेगा बॉडी, उतना अच्छा स्ट्रेच आपको महसूस होगा। अभी मैं आपको जो एक्सरसाइज करके दिखाने वाला हूँ उसका नाम है ट्रायंगल पोज। उसमें आपको क्या करना रहता है, आपको लेग्स को थोड़ा वाइड करना रहता है, आपको उतना ही वाइड करना है जितना आप बॉडी को बैलेंस कर सको। एक पैर आपका जो रहेगा फिट, वो 90 डिग्री स्ट्रेट रहेगा, दूसरा जो फीट आपका रहेगा वो उस साइड में 180 डिग्री रहेगा। अभी जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ उसका नाम है भुजंग आसन। आप सो जाइए, दोनों पाम को अपने चेस्ट की तरफ रखिए और दोनों एल्बो को भी अपने चेस्ट की तरफ रखिए। आपका दूसरा जो स्टेप रहेगा, आपको पूरा आर्म्स को पूरा स्ट्रेट करते हुए उठना है और सिर्फ आपका जो है शोल्डर से लेके आपका कोर मसल वेस्ट लाइन तक आपका बॉडी उठना चाहिए। ये एक्सरसाइज का नाम है हलासन। इसको हम कैसे कर सकते हैं, आपको दोनों फिट को शोल्डर विड्थ रखना है और दोनों पाम को जितना हो सके स्ट्रेट लगते हुए नीचे आना है। जैसे आप नीचे आ रहे हैं, आपको कोशिश करना है कि आपका दोनों पाम फ्लोर पे टच हो जाए और आपका जो फोरहेड है जितना हो सके आप नी की तरफ कोशिश करें लेके आने का। उससे अगेन क्या होगा, आपका पूरा पीछे का पार्ट जो हैमस्ट्रिंग है, ग्लूट्स है, काफ मसल है, आपका जो फिट है, आपका जो कोर मसल है जो सामने की तरफ, आपको ये सब जगह आपको स्ट्रेच महसूस होगा। और ये अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा है एसिडिटी को कम करने के लिए और स्टिफनेस को कम करने के लिए फ्रॉम योर बैक साइड। पवन मुक्तासना, ये जो एक्सरसाइज है हम बहुत ही लोगों को देखते हैं करते हुए कि मतलब अगर स्टिफनेस हो गया तो ये कर लेते हैं, अगर उनके स्टमक में उनको थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बोलते हैं कि पेट में दर्द है, तो ये दोनों पैर को एक साथ खींच लेते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है जिसमें आपका जो कोर का जो मसल है इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है और साथ ही साथ आपका जो पेट है ना वो बहुत दबता है एक्सरसाइज करने से। ये अगेन एक्सरसाइज एक ऐसा एक्सरसाइज है जो कि आप फ्लोर पे भी कर सकते हो, बेड पे भी कर सकते हो, जिधर मन की आप कर सकते हो। अभी जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है ब्रीच। अगेन आपको ये एक्सरसाइज अगेन बेड में भी कर सकते हो, फ्लोर पे भी आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, पहले तो अगेन लाई डाउन हो जाना है सीधा ऑन ए बैक। उसके बाद आपको दोनों पैरों को थोड़ा सा क्लोज लेना है अपने ग्लूट्स की तरफ, अपने हिप्स की तरफ बेसिकली, और दोनों पाम को जो है हिप्स के नीचे ना रखते हुए साइड में रख सकते हो या तो पीछे की तरफ रख सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, आपको अपने कमर को जितना हो सके ऊपर उठाना है और आपका जो फिट दोनों रहेगा मेक श्योर करिएगा वो उठना नहीं चाहिए, वो जमीन फ्लोर पे ही रहना चाहिए।